प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भिन्न संख्याओं के गुणा और भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भिन्न संख्या के जोड़ और घटाव के सवालों का अध्ययन किया था, तो एक बार जस्ट 2 मिनट में मैं उनको रिवाइज कर देता हूँ। उन्हें किस प्रकार हमने किया था देखते हैं। देखिए, इस तरह के जोड़ के सवाल थे और घटाव के सवाल जाने थे। देखिए, जोड़ का सवाल हमने कैसे किया था। इसका गुना इधर करना है, इसका इधर और दोनों का आपस में। क्लियर है? तो देखते हैं, 4 का 2 में हुआ तो कितना हो गया ये 8, 4 दूने 8, 3 का गुना 5 में किया, 5 तिया 15, 3 पंजे 15 और आपस में भी कर ली 2 का 3 दूने 6। फिर हमने किया था इसको हल, तो 8 और 15 दोनों जुड़ गए थे, तो 15 और 8 हो गए थे 23 और 23/6। ये हमारा आंसर आ गया था। इस प्रकार हमने जोड़ के सवाल किए थे और इसी तरह से हमने घटाव के सवाल भी किए थे कि 4/2 - 2/3। इसको किस प्रकार किया था देखिए गौर से। इसका गुना इधर, इसका इधर और आपस में दोनों का एक ही रूल था। वो तो 4 तिया 12, 2 दूने 4 और 2 तिया 6 और 12 में से 4 गए तो कितने बच गए 8 और 8/6। और फिर हमने देखा था कट्टे तो काट दो, काटा हमने तो 2 चुकू 8, 2 तिया 6, 4/3 हमारा आंसर आया था। इस प्रकार हमने जोड़ और घटाव के नियम पढ़े थे। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप बेसिक मैथ नाम से वीडियो की प्लेलिस्ट है और वहाँ पर जाके आप अच्छे से उसे देख लीजिएगा। अब आज हमारा जो हल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं गुना और भाग। क्या देख रहे हैं? भिन्न संख्याओं के गुना और भाग। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल है। ये सवाल रहा आपका 4/3 गुणित 7/5। तो बीच में क्या लगा है? गुना लगा है। तो गुना का एक नियम है कि इसमें कोई एलसीएम नहीं होता है। एलसीएम मतलब मैंने डायरेक्ट बताया आपको उधर अभी। वो एलसीएम मतलब होता है इस प्रकार अपन एलसीएम लेते हैं इस तरह से और फिर उसमें हम अंक लेते, नीचे संख्या का भाग देते, ऊपर उसका गुना करते। तो वो डायरेक्ट हमने बताया नहीं आपको। तो इसमें एलसीएम नहीं होता है कुल मिला के बात, यानी कि तिर्यक गुना नहीं होगा ऐसा इस तरह। सही में आ रहा आपको कि कुल मिला के बात ये है कि आपका इस तरह से गुना नहीं होगा। ऊपर का ऊपर गुना होगा और नीचे का नीचे गुना होगा। देखिए, 7 तिया 21, 7 चुकू 28, 5 तिया 15। आप इस तरह मत करिएगा 5 को 20, 7 तिया 21। वो होता है जोड़ और घटाव में। बस काटे तो काट लो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। कितना सिंपल है। 9/3 गुणित 8/5। अब 8 का 9 का गुना कर लीजिए 8 में, 8 नम 72 और 5 तिया 15। क्लियर है? पर प्यारे बच्चों, यदि इसमें एक चीज़ और है, यदि आप ये कटे तो काट दो। फिर ये 3 से कट रहा है, 3 दूने 6 और 1 बच गया, 3 चुकू 12 और ये 3 पंजे 15। बात यह है कि यदि ऊपर वाला नीचे वाले से कटता है तो गुना और भाग में अपन आराम से काट सकते हैं उसे। किस तरह से काटेंगे देखिए, 3 तिया 9 और हो जाएगा 8 तिया ऊपर का ऊपर गुना 8 तिया 24/5 वैसे के वैसा। देखिए 24/5 आंसर आ गया। क्लियर है? कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे मान लिया 2/3 है गुणित है और यहाँ पे है 5/4। तो कोई एक दूसरे से कट रहा है, ऊपर की लाइन से नीचे वाला कट रहा है तो काट 2 से काट दीजिए। देखिए 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूने 4। हाँ, तो कितना उत्तर आया? 5 एकन्ना 5 और 3 दूने 6। पर यही सवाल यदि ऐसा आता 2/3 + 5/2 तो बीच में क्या है? प्लस है, यानी कि 4 कर दो इसे वाली दो। इसी तरह का सवाल वापस रिपीट कर दिया। तो यहाँ पर बीच में प्लस है तो इसलिए इसका गुना इधर होगा, इसका गुना इधर होगा और आपस में गुना होगा, ना कि ये कटेगा। कटेगा कब? गुना और भाग में। तो कर दीजिए इसे भी। 4 दूने 8 और 5 तिया 15 और 4 तिया 12 और 8 और 15 जोड़ दीजिए, कितना जाएगा? 23 हो जाएगा बटा 12। क्लियर है? तो सही में आ रहा है आपको क्या है गुना का लफड़ा। गुना में ऐसा है कि ऊपर का ऊपर गुना कर दो, नीचे का नीचे गुना कर दो। सिंपल तो है ही सही। देखिए एक सवाल और ले लीजिए, 8/6 गुणित 3/2। अब जो कट रहा है उसे काट दो पहले। तो ये कट रहा है 2 एकम 2, 2 चुकू 8। ये भी काट दो तो 3 दूने 6 नीचे आ रहा है तो 4/2 आया है और 4/2 भी कट रहा है फिर से तो 2 दूने 4। उत्तर क्या जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये गुणा के नियम थे
अब आइए कुछ सवाल को देख लेते हैं, आपकी कॉपी में दिए जिनको, और ये रहे आपके उसमें सवाल। देखिए ये सवाल किसका है, जोड़ का है, तो इसको तो आपको पता है 18 गुना इधर करना है, 9 का गुना इधर करना है, आपस में करना है, जो उत्तर आएगा वो। ये घटाव का, इसमें भी इधर गुना करना है, इधर करना होना, पर ये एक सवाल गुना का दिया है आपको इसमें, तो बता दीजिए इसका। पहले तो काट लो, कटे तो कोई, तो ये कट रहा है, देखिए 2 करना 2, 2 तिया 6, और कटे तो काट लो, 5 एकम 5 और 5/3। क्लियर है, आंसर कितना आ गया अपना 5/3। तो इस तरह से सवाल आए हैं बहुत सारे। आइए कुछ सवाल और लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले गुना में क्या करेंगे आप, ऊपर का ऊपर गुना करेंगे, नीचे का नीचे गुना करेंगे। पर उससे पहले भी यदि कोई संख्या कट रही है तो उसे काट दो। तो कौन सी संख्या कट रही है, यहाँ पर देखिए 3 से कट रहा है 9, हाँ तो काट दीजिए, 3 तिया 9। आंसर जो बचा होता है, अब नहीं कट रही संख्या है, तो 8 का गुना 3 में कर लीजिए, 8 तिया 24, और 24 बटा कितना जाएगा ये 5। क्लियर है। अब इसके बाद में आगे देख लेते हैं सवाल। इसमें भी देख लीजिए 6 से 6 कट रहा है, ये बचा कितना उत्तर 3/5। क्लियर है। अब इसका भी हल कर लीजिए इसी तरह से। इसमें कौन कट रहा है, देखिए 3 से 3 काट दो, ऐसा नहीं होगा है, क्यों, क्योंकि ऊपर की संख्या का ऊपर नहीं कटेगी, ऊपर की संख्या नीचे से कटेगी। नहीं तो तुम देखो 3 से 3 उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, ऐसा नहीं है, कोई भी संख्या नहीं कट रही। तो इस कंडीशन में ऊपर का ऊपर गुना कर लिए, 3 तिया 9, 2 दूने 4, ऐसे वैसा आप कर लीजिए आगे इसका। अब देखिए यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, यहाँ पे तिरक गुना करने चले जाते हैं, 3 तिया 9। बच्चों ध्यान से देखिए, बीच में गुना है, और गुना में ऐसा नहीं होता है, गुना में ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो 3 से 3 कटेगा, क्लियर है, तो उत्तर जाएगा आपका 2 का। इसी प्रकार यहाँ से ये 2 से ये 6 कटेगा, 2 तिया 6, आंसर कितना आएगा 3 एकम 3। इसी तरह और सवाल है एक और, ये 6 का, और ये कोष्टक लगा, तो कोष्टक का मतलब भी क्या होगा, गुना ही होगा, 2 तिया 6, तो आंसर कितना है अब तुम्हारा 3 एकम 3। अब इस तरह इसको भी हल कर लीजिए, क्या करें, 25 25 नहीं, 5 एकन्ना 5 और 4 वैसे का वैसा। क्लियर है। इस तरह ये आपके गुना के सवाल समाप्त हुए। और अब देखते हैं भाग के सवाल। देखिए अब देखते हैं भाग के सवाल हैं। ये भाग के सवाल बड़े सिंपल है। देखिए भाग के सवाल को कैसा करें इनमें कि यार भाग कैसे दें, तो इसका सीधे सा उपाय मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो पीछे की संख्या दिख रही है आपको, कौन सी है, 2/3। इसमें कौन सी दिख रही है, 3/2। यदि इनको भाग को गुना में बदल लेंगे तो गुना में बदलने के बाद में ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना, अभी हल हो जाए। तो 2/3 है, इसको गुना में कैसे बदलेंगे, भाग में है तो ये इसको गुना में ऐसे बदलेंगे कि 2/3 है तो इसे 3/2 कर दो, और ये 3/2 है तो इसे 2/3 है। पलटी का तो पीछे वाली संख्या को, यदि 4/5 है तो 5/4, 6/2 है तो 2/6, यदि 7/8 है तो 8/7, यदि 1/2 है तो 2/1। सही मारा है। और डायरेक्टली क्या लगा दो, बीच में गुना का चिन्ह, ये लगाया गुना का चिन्ह, और ये 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। अब हल कर लो, अब तो ये आसान है, गुना का तो भी सीखा हमने। 5 तिया 15, 2 दूने 4। उसी तरह इसको हल कर लेते हैं, इसको भी हल करते हैं। तो काट मत देना आप पहले, हैं नहीं तो काट दो कोई संख्या। 3 का पहले बदलो, 3 और गुना में गया तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। अब देखो, अब काट दो, काटे तो 3 एकम 3, उत्तर आया आपका 2/5। कर लीजिएगा इस प्रकार सवाल। और कुछ सवाल ले लेते हैं। देखिए अब और सवाल का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जल्दी से करिए इसे फटाफट। देखिए यहाँ 9 से 9 मत काट दीजिएगा, आप गौर से देखिए, बीच में भाग का है तो पहले पलट लीजिए, इसे गुना में बदलिए। 9/2 वैसे का वैसा, गुना का चिन्ह मैंने भाग का बदला तो क्या होगा, पीछे का 3/9 है तो 9/3 हो जाएगा। क्लियर है। और अब इसे हल कर दीजिए। अब थोड़ी कटेगा ये, अब कटे जो इनको काट दो। ये कट रहा है 3 से 9, ऊपर भी काट सकते, इधर भी काट सकते, कोई दिक्कत नहीं। 3 तिया 9 कर लीजिए, ऊपर 9 तिया 27, 27/2 आंसर हो गया इसका। इसी प्रकार इसको हल कर दीजिए, 7/5 भाग को देंगे, गुना में बदलेंगे तो ये 7/5। क्लियर है। तो 7 7 49 और 55 25। काट मत देना, पहले भाग को गुना में बदल लीजिएगा है। इसी प्रकार ये तीसरा चौथा सवाल भी कर दीजिए फटाफट। इसको 3 से 3 काट दूँ क्या, है नहीं कटेगा, जल्दी बोलिए। 3/2 गुणित 3/4, 4/3 है, 3/4 कर दीजिए, काट दीजिए, कटे तो नहीं कट रहा कोई भी, तो हल कर दीजिए। 3 तिया 9, 4 दूने 8, ये आंसर रहा। इसी प्रकार इसको करिए, 9/8 है तो 9/8 गुणित ये 3/2 था, 2/3 काट दीजिए। 3 तिया 9 और 2 से ये भी कट रहा है, 2 चुकू 8, तो आंसर कितना आ गया आपका 3/4।
क्लियर है प्यारे बच्चों। ये तो आपका छोटा बेसिक था, पर आपका जो एमपी बोर्ड में या फिर कोई भी पैटर्न में बेसिक मैथ में या 10th क्लास में आप जाएंगे तो इससे थोड़ा बड़ा आएगा। किस प्रकार आएगा वो, इस तरह से आएगा 2/3/4/5। तो इस कंडीशन में 2 वर्ड को तो रहने देना और नीचे के जो 2 वर्ड है उनको दोनों को पकड़ लेना आप। तो ये बटा जो है ना, ये बड़ा बटा, इसका मतलब ही भाग है। तो इस कंडीशन में सवाल कैसे हल करेंगे, तो देखिए 2/3 तो वैसे वैसा रह जाएगा और इस बट्टे को गुना बदलना मेरे को, तो मैंने अभी तो सिखाया आपको 4/5 है तो 5/4 कर दीजिए बस। अब हल कर दीजिए, 2 दूने 4, 5 तो 5/3 हो गया। एक सवाल और ले लेते हैं इस पर, इस तरह का करके बताइएगा आप, देखा प्रयास करिएगा। 8/7/9/2 इस तरह का। तो क्या करेंगे, नीचे के जो 2 वर्ड हैं उनको पकड़ लीजिए और उन्हें पलटी कीजिए। तो पलट करेंगे तो क्या आएगा, पलट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 8/7 इंटू 2/9/2 था, ये तो 2/9 हो जाएगा। कर दीजिए अब हाली से, काट दीजिए, कटे तो नहीं कट रहा तो रहने दीजिए। 8 दूने 16 और 7 नामे 63। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब आपको कुछ सवाल घर से जो करना है, ये प्रश्न आपके ये रहे, ये आपको पहले करना है। ये प्लस का मैं बता भी दूँ किस तरह होगा, 18 गुना इधर कराना, 6 का 9 का कराना और 18 और 6 का आपस में करेंगे, फिर आंसर जो आएगा उन दोनों कर देंगे, जोड़ देना। ये घटाव का सवाल है क्योंकि इनमें घटाव और जोड़ घटाव में 3 गुना या फिर एलसीएम होता है, समझ रहे हैं आप बात को। यहाँ पर गुना है 3 मैंने करके बता दिया। इसी तरह ये भाग का सवाल आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चारों सवालों के। और इसके बाद में ये यहाँ पर भी है कुछ सवाल, ये गुना का सवाल है, ये भाग का सवाल है, ये भाग का, ये जोड़ का, ये भाग का और घटाव का। चलिए आप इनको अब अच्छे से कंप्लीट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब ये छोटा बेसिक था, अब अगले वीडियो से हम इन सवालों पर का बड़े स्तर पर ले जाएंगे, अर्थात इससे बड़े बड़े सवालों का अध्ययन करेंगे, जिससे आप 10वीं में 11वीं 12वीं आगे तक चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम में हो तो आपका नींव मजबूत हो सके। भले आप 6ठी क्लास में हो, सभी सवालों के बेसिक ही है। इनको जब तक आप नहीं सीखेंगे, जब तक आप, अर्थात कहने का मतलब है कि जिस तरह अपनी इंग्लिश सीखते तो ABCD A फॉर एप्पल रहता है, वो A फॉर एप्पल ही है इस तरह का गणित का। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप इसे कंप्लीट करिएगा।